नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 1975 में इमरजेंसी आई थी, लेकिन वह राजनीतिक इमरजेंसी थी। मोदी राज में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। जी हाँ, आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में नहीं, बल्कि जनसभाओं में। जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, जैसे ही मतगणना हुई और जैसे ही सरकार बन गई, वैसे ही देश आर्थिक किल्लत की ओर बढ़ गया। और अब ऐसी स्थिति बताई जा रही है कि इस देश में आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है आर्थिक मामलों में। यानी अर्थव्यवस्था चौपट, यानी खाड़ी के युद्धों की वजह से तेल, गैस और जरूरी अन्य सामान, खाद्य वगैरह तमाम सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी सप्लाई न होने के कारण इस देश के किसानों को और 140 करोड़ देशवासियों को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है, उसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। जबकि हालात 1 महीने पहले बिगड़ चुके थे, लेकिन इसे छिपाया गया। देश को भी पता था, जब गैस सिलेंडर लेकर के लोग विरोध कर रहे थे या गैस सिलेंडर का प्रदर्शन करके गैस की मांग कर रहे थे, तो आज देश न सिर्फ आर्थिक संकट में है, बल्कि राजनैतिक संकट में भी आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सेहत खराब होने की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन यह सेहत कैसे सुधरेगी, कैसे परिवर्तन आएगा और कैसे हम आर्थिक इमरजेंसी की तरफ बढ़ते हुए वापस लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, इसका कोई रोड मैप न तो वित्त मंत्री ने दिया और न प्रधानमंत्री। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नाकामयाबियां गिनाई हैं, वह 7 नाकामयाबी है और इन 7 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार दोषी है। समय रहते अगर कार्रवाई की गई होती तो देश में आर्थिक इमरजेंसी जैसी स्थिति कतई नहीं उत्पन्न होती। प्रधानमंत्री का कहना है कि तेल, पेट्रोल, डीजल कम खर्च करें। कार से ऑफिस जाने के बजाय मेट्रो से ऑफिस जाएं। इसी तरह से और कई उत्पादों के कम इस्तेमाल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। लेकिन खाद और फर्टिलाइजर को अगर किसान खरीदना बंद कर देंगे या नहीं खरीदेंगे या आधी मात्रा में खरीदेंगे, तो कृषि उपज प्रभावित होगी या नहीं होगी, प्रधानमंत्री जी खुद ही बताएं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदिए। सोना कौन खरीदता है? सोना इस देश के अमीर लोग, पूंजीपति लोग, भ्रष्ट अधिकारी लोग, व्यापारी लोग खरीदते हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वह बड़ी मात्रा में सोना खरीदे। अगर शादी ब्याह के मौकों पर मध्यम वर्ग को सोना खरीदना होता है तो वह 10 ग्राम, 20 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम तक खरीदारी करते हैं और इससे शादी के लिए जरूरी गहने बनाए जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री के राज में अब 50 ग्राम तक सोना खरीदने पर पाबंदी लग जाएगी? क्या प्रधानमंत्री के राज में
जिस तरह से विदेशों में शादियां होती हैं उसका उल्लेख प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि विदेशों में शादियां नहीं करें। तो विदेशों में शादियां कौन करता है? प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के मंत्री करते हैं, ठेकेदार करते हैं, ब्यूरोक्रेट करते हैं। नंबर 2 का पैसा कमाने वाले हर लोग भारत में शादी करना अपनी तौहीन ही समझते हैं और वह बाहर के देशों में जाकर के शादियां करते हैं। तो उनके ऊपर तो पहले से ही रोक लगा देनी चाहिए थी। आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात उत्पन्न होने के पहले ही उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि विदेशों में शादियां कारपोरेट, व्यापारी, ब्यूरोक्रेट यही लोग करते हैं और यही लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंदा देने का भी काम करते हैं। इसलिए उनके ऊपर रोक लगाने के बजाय मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग के ऊपर अगर प्रधानमंत्री जी आर्थिक इमरजेंसी का तोहमत फोड़ रहे हैं तो यह सरासर दुर्भाग्यपूर्ण और अनैतिक है। प्रधानमंत्री का कहना है कि कोरोना काल की तरह वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच इंटरनेट और मोबाइल के जरिए या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप के जरिए मीटिंग्स होनी चाहिए। सही है, और जरूरी नहीं है कि यह इमरजेंसी पीरियड में, आर्थिक इमरजेंसी के समय में ही ऐसा किया जाए। अगर इस काम पर पहले से रोक लगा दिया गया होता कि वर्चुअल मीटिंग्स अब होगी आमने सामने बैठ करके नहीं, तो शायद कितनी बचत हो गई होती पहले से ही। और वर्चुअल मीटिंग आम आदमी, मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग नहीं करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हर वर्ष 6 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीदा जाता है, इसे घटा दिया जाए। हम समझते हैं कि सोना खरीदना लोग अपनी औकात या हैसियत के अनुसार सोना खरीद करके रखते हैं और जब सोना महंगा होता है तो उसे बेचते हैं, सोने में निवेश करते हैं। सोना न सिर्फ एक आभूषण बनाने का उपकरण रह गया है, बल्कि पैसा कमाने का जरिया हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर सोने के व्यापार पर रोक लगा रहे हैं तो इसके बुरे परिणाम भी सामने आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार कहती है कि भारत विश्व की चौथी इकोनॉमी बन चुका है और तीसरी इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह भी कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल बाहर अमीर बना दिया गया है। ऐसा उन्होंने कई बार दंभ भरा चुनाव के समय और चुनाव के बाद न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि गोदी मीडिया, बीजेपी के प्रवक्ता, इन सब ने मिलकर के एक ऐसी छवि बनाई कि प्रधानमंत्री के राज में देश स्वर्ण युग में चला गया और 25 करोड़ से अधिक लोग गरीब से अमीर बन गए, जबकि हालात अभी वैसे ही हैं। ढाक के 3 पात बने हुए हैं। अभी भी 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जाता है, तब उनके घर में चूल्हा जलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठा दंभ भरना छोड़ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की किफायत करने की बात कही है, तो लोगों से पहले खुद किफायत करना शुरू करें तो उनका अनुकरण लोग कर सकते हैं। दिन भर में 4 बार 5 बार कपड़े बदलना
और हर कपड़े के कीमत, हर ड्रेस की कीमत, कपड़े का मतलब सिर्फ कुर्ता पायजामा ही नहीं होता है। कपड़े का मत में कुर्ता पैजामा, सदरी, कोट, जूते, चश्मे, हर कुछ आ जाते हैं। और यह सब अगर दिन भर में 4-5 बार बदला जा रहा है तो इसका मतलब कि 4-5 लाख रुपए का चूना प्रधानमंत्री खुद लगा रहे हैं। और जब एक दिन में इतना हो रहा है तो साल भर में, 6 महीने में और 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपड़ों पर कितना खर्च करते हैं, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें प्रधानमंत्री नहीं बल्कि परिधान मंत्री, कपड़ों का मंत्री, कपड़ा पहनने वाला मंत्री बताया जाता है। तो प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जितना फिजूल खर्ची करते हैं, हम समझते हैं कि उतना फिजूल खर्ची न विपक्ष करता है, न कारपोरेट करता है, न ब्यूरोक्रेट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं कि आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसके समाधान के लिए विपक्ष को बुला करके, विपक्ष से सहमति ले करके अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए कोई तयशुदा फार्मूला बनाना चाहिए। जनता से यह अपील करना कि वह खाद खरीदना छोड़ दें, वह सोना खरीदना छोड़ दें या तेल, पेट्रोल, गैस खरीदना छोड़ दें, इससे अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाना चाहिए, फालतू खर्चों में कटौती की जानी चाहिए और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वॉशिंग मशीन चलती है विधायकों, सांसदों को खरीद करके, तो उस खरीदने में भी पैसे लगते हैं और वह पैसे कहां से आते हैं सबको पता है। तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वह अमित शाह पर भी नियंत्रण करे। जिस तरह की फिजूल खर्ची वह करते हैं, सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का काम तो अमित शाह करते हैं, विधायकों, सांसदों और तमाम नेताओं की खरीदारी करके। तो इन मूलभूत आर्थिक कठिनाइयों की ओर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिए, न कि सोना खरीदने, तेल, पेट्रोल, गैस न खरीदने की सलाह देना, खाद, फर्टिलाइजर न खरीदने की सलाह देने से अर्थव्यवस्था और बिगड़ेगी। जब किसान खाद की खरीदारी नहीं करेंगे और खाद का इस्तेमाल फसलों में नहीं करेंगे तो जाहिर है कि पैदावार घट जाएगी, और जब पैदावार घट जाएगी तो आर्थिक स्थिति भारत की कृषि उपज के मामले में जो अभी संतुलन बनाए हुए है उसे बिगड़ने की संभावना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वह अर्थव्यवस्था के सुधार में अपनी नीतियों पर, अपनी कमियों पर ध्यान दे, उन कमियों पर जिस पर राहुल गांधी अरसे से ध्यान दिला रहे हैं, न कि जनता को इस तरह की सलाह दे जो मानने लायक नहीं है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।